चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया। हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं कुछ लोगों के रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई। हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान से कुछ सुना क्या? सुना हो तो बताइए। मैं समझता हूं कि एक राग नहीं अलापना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लोग कूद जाते हैं, लेकिन इस पर बोलिए ना कि मणिपुर है या नहीं। क्यों टिप्पणी नहीं हो रही है? सोनिया जी के बारे में गिरिराज सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार, देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए, अब तो उठ ही नहीं पा रहे हैं साहब। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि अब देख लो प्रिंस के जो सलाहकार है वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, किसी को चीनी बता रहे हैं तो किसी को काला और गोरे का नहीं, मैं ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? कांग्रेस की विधवा ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? प्रधानमंत्री जी, आईना रखा करिए सामने। आपके सलाहकार तो बहुत उत्पात मचा रहे हैं। आपके सलाहकार तो इस किताब से के प्रति बुरी नजर रखे हुए जिसे भारत का संविधान कहते हैं। आप ऊल जलूल, अंट शंट, आधारहीन बातें कर रहे हैं इस चुनाव में। बिहार में तेजस्वी आपके समक्ष सवाल रखता है वचन के नाम से, 24 के 24 वचन। नौकरी की चर्चा है, चुनाव इस पर होना चाहिए ना। नौकरी, रोजगार, समावेशी आर्थिक विकास, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, उन चीजों पर नहीं जिस पर आप चुनाव चाहते हैं। आप चुनाव लोगों की थाली से दूर ले जाना चाहते हैं, लोग नहीं चाहेंगे। मनु जी, अब फिर से अडानी और अंबानी का नाम का जिक्र होने लगा है और अब सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पे तंज कसा। राहुल गांधी ने भी उसका पलटवार किया है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ की बात कही। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यही देखिए, प्रधानमंत्री जी की जुबान को हो क्या रहा। मैं बार बार कहता हूं कि इस चुनाव में पहले भी प्रधानमंत्री जी का स्केल बहुत बड़ा नहीं था भाषाई विमर्श का। अब तो ये अधोमुखी हो चुका है, नीचे की ओर ही जा रहा है। जब राहुल जी अडानी जी का नाम लेते हैं तो क्रोनी पूंजीपति और राजनीति के नेक्सस की बात करते हैं। वो दुनिया में किसी भी देश में वो स्वीकार्य नहीं है जिसको असमान आय वितरण की बात करनी हो, गरीबी उन्मूलन की बात करनी हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा काला धन, स्वीकारोक्ति है कि काला धन है उनके पास। उनके पूर्व के मित्रों कह दूं, अगर अब मित्रता छोड़ दी है तो, और अगर आपके पास इतनी बड़ी सूचना है कि टेम्पो में भर के गया, तो देश के प्रधानमंत्री हैं साहब। अब तो किसानों के घर में ईडी भिजवा देते हैं, और आपके मित्र अमित शाह जी, ईडी भिजवा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चुनावी भाषण से नहीं, गंभीर बात है, भिजवाइए ईडी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम 400 पार हो रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट। देखिए, मैं सीधी बात, 400 पार तो तब भी एक हॉलो स्लोगन था जिसमें आत्मविश्वास की सेल्फ थेरेपी ली जा रही थी कि यार खुद को थेरेपी दो, वो तो कुछ फायदा वो हो नहीं रहा है। इसलिए आप देखिए ना कि ये जो भाषाई गिरावट है, ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है इस चुनाव का, कोई ओपिनियन पोल नहीं। प्रधानमंत्री जी की जुबान देखिए तो आपको ओपिनियन पोल मिल रहा है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और इनके हाथ से 400 तो बहुत दूर की बात है, 150-200 मुश्किल हो रहा है। लखीमपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 3 चरणों का जो मतदान हुआ है उसमें हम 190 पार हैं और आने वाले में 400 का क्रॉस। बड़ी मेहरबानी है। अभी तकरीबन 280 से ऊपर चुनाव हो चुके हैं, उसमें कितना कह रहे हैं वो पार हैं? 190 पार है। तो खुद भी मान रहे हैं कि 100 उनके हाथ से गया।
मैं आपको सीधा अंगणित बताता हूं, खुद ही मान रहे हैं। जब इतने बड़े तथाकथित चाणक्य खुद ही स्वीकार कर रहे हैं तो कहां का 400 पार भाई? अब तो स्वीकारोक्ति है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हाफ वे मार्क भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनौती दी है और कहा है कि सार्वजनिक रूप पे मुद्दे पर आके बात करें, हम समय देंगे, हमारा प्रवक्ता ही दूध का दूध पानी पानी। नहीं, हम तो कहेंगे आपसे क्या, आप प्रधानमंत्री के थोड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी को बोलिए ना, बात करें, और बिहार में आए ना तो तेजस्वी जी से बात करें इस परिवर्तन पत्र पर। ये मुद्दे ही मुद्दे हैं स्मृति ईरानी जी, इसमें मुद्दे ही मुद्दे हैं, इसमें आसमानी मुद्दे नहीं हैं, जमीनी मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 1 घंटे का समय निकालें, अभी पटना आ रहे हैं ना, तेजस्वी जी से ही बात कर लें। अमित शाह ने ये कहा है कि कांग्रेस के राज में इमरजेंसी लगा, कांग्रेस के राज में गरीबों का आरक्षण छीना गया और अब धर्म के आधार पे वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है और ये पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। अमित शाह जी को ज्ञान नहीं है, ईमानदारी से कहता हूँ। वो इंदिरा जी के सलाहकार उतने चतुर नहीं थे, नहीं तो इन्हीं वाली इमरजेंसी लगवाते कि इमरजेंसी प्रोविजन का भी उपयोग मत करो लेकिन देश में आपातकाल लगा दो, जो अमित शाह जी ने मोदी जी को सलाह देकर के करवा दी। नंबर 1। नंबर 2, मैं अमित शाह जी को ये किताब देता हूँ, मंडल कमीशन। इसके पन्ने पे चले जाएं और देख लें कि सामाजिक पिछड़ापन में अन्य धर्म के लोगों को भी आरक्षण मिला। उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का मतलब होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण। प्रधानमंत्री जी मोदी, अमित शाह जी, आपने उन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ही खत्म कर दी तो आरक्षण खत्म। कौन हुआ पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी? आप। आईना रखिए, काम आएगा। इस बार हार भी गए, आगे काम आएगा। सम्राट चौधरी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को 5 जन्म भी लेना होगा और मुसलमान में जन्म लेंगे तब भी मुसलमानों को धर्म के आधार। ये किसने कहा? कहां से सपना देख रहे हैं? क्यों आप लोग भी उस पर टिप्पणी लेते हैं? खुद आप लोग भी, एजेंसीज को भी मैं कहूंगा, पढ़ लीजिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है। मैं सम्राट जी से अपेक्षा नहीं करूंगा, लेकिन आपकी एजेंसी बहुत बड़ी है, इस रिपोर्ट को पढ़े कि सामाजिक पिछड़ेपन में धर्म भी आता है, अन्य धर्म के लोग भी, लेकिन धार्मिक आधार पर नहीं है, सामाजिक शैक्षणिक आधार पर है। बिना पढ़े लिखे हुल जलुल बल बल कुछ बक दिए। अरे किताब पढ़िए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। कर्पूरी जी को पढ़िए, कर्पूरी जी का आरक्षण की व्यवस्था को देखिए। नहीं देख पाएंगे, समय नहीं है। कोई स्क्रिप्ट पकड़ा देता, अल 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 बोलने लगते। स्क्रिप्ट की बात आपने किया तो विजय सिन्हा ने भी कहा है कि इनके पास 100 लोगों की टीम है और जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं ना उसी पे बोलते रहते हैं। बड़े गरीब दल हैं हम लोग, 100 लोगों की टीम कहाँ रख पाएंगे? ये सब आपके वश की चीज। एक अकेला तेजस्वी काफी है, उसी ने आपके पसीने छुड़ाए हुए हैं। छोड़िए इन बातों को। गार्गी कॉलेज में संबोधन के दौरान जयशंकर ने कहा कि पीओके को अब भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। जाके ले लेना। पहले अपने यहाँ आप इतनी बड़ी पार्टी के, सरकार के मुखिया विदेश मंत्री हैं, अपने वाला हिस्सा जो कश्मीर का है उसको तो सामान्य नहीं कर पा रहे। हमारे जवानों की शहादत होती है। और हाँ, जयशंकर जी, चुनाव तो लड़ ही नहीं रहे आप उस कश्मीर में जो हमारा हिस्सा है। ये कौन सी राजनीति है भाई? जेपी नड्डा को 7 दिनों के भीतर तलब किया गया है SC/ST के खिलाफ ट्विटर पे पोस्ट को लेकर। देखिए, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी ट्रोल की तरह बिहेव कर रही है। चुनाव आते हैं और आप जितनी नफरत, घृणा, रिलीजियस पोलराइजेशन, इस पर तो पूरी पार्टी बैन हो जानी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए इनको काबिल ना माना जाए।